मैं पूजा ई लर्निंग विद दुर्गेश में आपका स्वागत करती हूँ। जैसा कि पहले ही हम अपना नाउन के पार्ट को सारे कंप्लीट कर चुके हैं। अब हमारा अगला सेशन जो चल रहा है वो प्रोनाउन में चल रहा है। तो आज हम पढ़ेंगे डिस्ट्रीब्यूटिव प्रोनाउन, जिसको कहते हैं व्यष्टिवाचक सर्वनाम। तो हम ये समझते हैं कि व्यष्टिवाचक सर्वनाम का रूल क्या होते हैं। तो इसमें आपको 3 वर्ड स्क्रीन पर दिख रहे होंगे, क्या? ईच, आइदर और नाइदर। तो ये क्या होते हैं? ये सिंगुलर प्रोनाउन होते हैं। क्या होते हैं? सिंगुलर प्रोनाउन। देखिए ईच, आइदर और नाइदर। देखिए जब भी क्या हो, कोई दो वस्तु हो, उसमें प्रत्येक की बात की जाए, मतलब एक और एक मिला के क्या हुआ? 2 हुआ। तो ये किसकी बात की जाए? प्रत्येक की बात। इसकी भी बात की जाए, इसकी भी बात की जाए। जब प्रत्येक 2 से अधिक की बात की जाए, 2 मतलब कि जब भी 2 वस्तुओं में प्रत्येक की बात की जाए तो क्या करते हैं? उसको ईच का यूज करते हैं। तो वहाँ पे हम ईच प्रोनाउन का प्रयोग करेंगे। लेकिन जब भी किसी वस्तु में हमको क्या करना, 2 में से एक का हमको करना हो, जब 2 में से एक की बात की जाए तो वो क्या होता है? हमारा आइदर प्रयोग होता है। जैसे मैंने बोला ए कोई वस्तु है और बी कोई वस्तु है, तो हमको क्या ठीक है, हमको ए पसंद है और बी नहीं, तो क्या हो जाएगा? जो ए कंस्ट्रक्शन है इसमें, तो इसमें हमको 2 में से 2 से ज़्यादा नहीं, बस 2 वस्तुओं में से क्या? एक पसंद है। तो जब भी 2 में से एक पसंद हो तो हम क्या करते हैं? आइदर का प्रयोग करते हैं, आइदर प्रोनाउन का, क्योंकि क्या है? सिंगुलर प्रोनाउन है। अगर जैसे ए और बी 2 वस्तुएं हैं और इसमें क्या है कि नाइदर दे दिया है। नाइदर मतलब क्या होता है? 2 में से कोई नहीं, नॉट एनी ऑफ द 2, मतलब 2 में से ना ही हमको ए पसंद है और ना ही बी पसंद है। हमको क्या करना है? दोनों में से बस 2 ही वस्तुओं का यहाँ पे सिलेक्शन किया जा रहा है, लेकिन दोनों में से ही हमको क्या? दोनों नहीं पसंद है। जब भी सिलेक्शन की बात आती है तो क्या करते हैं? या तो 2 वस्तुओं में सिलेक्शन किया जाता है या तो 2 से अधिक वस्तुओं में सिलेक्शन किया जाता है। एक वस्तु में तो सिलेक्शन कर नहीं पाएंगे, इतना तो पॉसिबल है नहीं कि एक ही वस्तु में कैसे सिलेक्शन करेंगे। जब भी सिलेक्शन की बात आए तो जब भी 2 से अधिक या 2 से मतलब 2 चीज़ की बात की जाए और उसमें क्या हो, एक को हमको प्रत्येक को दर्शाना होता है, तो क्या करेंगे? ईच का प्रयोग करेंगे। और जब भी 2 में से किसी एक मतलब वस्तु को सेलेक्ट करना हो तो क्या करेंगे? आइदर का प्रयोग करेंगे। और अगर 2 वस्तुओं में से कोई भी वस्तु हमको नहीं सेलेक्ट करना है तो क्या करेंगे? नाइदर का प्रयोग करेंगे। ये आप हमेशा याद रखिएगा, मेन इम्पॉर्टेंट है ये। बढ़ते हैं नेक्स्ट रूल की तरफ। यहाँ पे देखिए, आपको स्क्रीन पे दिख रहा होगा ईच, आइदर और नाइदर। अभी मैंने बताया था ईच, आइदर, नाइदर ये क्या है? डिस्ट्रीब्यूटिव प्रोनाउन है, लेकिन क्या है? ये सिंगुलर प्रोनाउन होते हैं। क्या होते हैं? सिंगुलर प्रोनाउन होते हैं। जब भी ईच, आइदर, नाइदर मतलब सिंगुलर प्रोनाउन हो, उसके बाद ऑफ का कंस्ट्रक्शन हो, उसके बाद क्या हो? प्लूरल नाउन हो या प्लूरल प्रोनाउन हो, तो उसके बाद हमेशा हम क्या यूज करते हैं? सिंगुलर वर्ब लगाते हैं। क्या लगाते हैं? सिंगुलर वर्ब। हम वर्ब किसके अकॉर्डिंग लगाना है? इस सिंगुलर प्रोनाउन के अकॉर्डिंग वर्ब लगाना है। देखिए ये रूल आपको हमेशा कंस्ट्रक्शन में पूछा जाता है। जब भी आपको इस प्रकार का कंस्ट्रक्शन दिख जाए तो आपको क्या करना है? जब भी ईच, आइदर, नाइदर दिखे उसके बाद क्या हो? प्रीपोजिशन ऑफ हो, उसके बाद प्लूरल नाउन हो या प्लूरल प्रोनाउन हो, उसके बाद हम क्या करेंगे? सिंगुलर वर्ब का यूज करेंगे। जैसे यहाँ पे एग्जाम्पल है, आप देख सकते हैं, ईच ऑफ द स्टूडेंट्स वांट्स देयर शेयर। तो इसमें देखिए क्या है? पहले ईच दिया है जो कि एकदम सही है, यहाँ पे दिया है ना सिंगुलर प्रोनाउन, ठीक है। उसके बाद ऑफ कंस्ट्रक्शन दिया है जो कि क्या है? हमारा एक प्रीपोजिशन है। उसके बाद क्या दिया है? प्लूरल नाउन होना चाहिए या प्लूरल प्रोनाउन। तो द स्टूडेंट्स क्या है? हमारा प्लूरल क्या है? प्रोनाउन है, सॉरी प्लूरल नाउन है, प्लूरल नाउन है। तो इसमें क्या दिया है? वांट्स, जो कि क्या हमको वर्ब किसके अकॉर्डिंग लगाना है? ईच के अकॉर्डिंग लगाना है, सिंगुलर प्रोनाउन के अकॉर्डिंग लगाना है। तो क्या हो जाएगा? यहाँ पे वांट्स हो जाएगा। लेकिन आपको ये पता होगा कि स्टूडेंट आखिर कौन सा नाउन है? स्टूडेंट कौन सा नाउन है? तो मैंने बताया था कि आपको जब नाउन के पार्ट में नाउन का जेंडर मैंने पढ़ाया था, उसमें मैंने 4 टाइप के जेंडर बताए थे, मैस्कुलिन जेंडर, फेमिनिन जेंडर और कॉमन जेंडर और न्यूटर जेंडर। तो मैंने कॉमन जेंडर में बताया था कि कुछ शब्द ऐसे होते हैं जो स्त्री जाति तथा पुरुष जाति दोनों का बोध कराते हैं, उनको क्या कहते हैं? कॉमन जेंडर कहते हैं। तो जब कॉमन जेंडर में मैंने बताया था तो ये बताया था कि उसके साथ प्रोनाउन कौन सा लगता है। तो आपको पता था कि जब मस्कुलिन जेंडर होता है तो उसके साथ ही प्रोनाउन लगता था और दे प्रोनाउन लगता था, और जब फेमिनिन जेंडर था तो उसमें क्या लगता था? सी लगता था और दे लगता था। लेकिन जब कॉमन रहता था, कॉमन जेंडर जिसमें हमको स्त्री तथा पुरुष दोनों जाति का बोध कराया जाता था, तो उसमें मैंने बताया था कि कॉमन जेंडर के साथ हमेशा ही प्रोनाउन का प्रयोग होता है। क्या होता है? ही प्रोनाउन का प्रयोग होता है, क्योंकि उसमें पुरुष प्रधानता होती है।
जब भी कॉमन जेंडर आए उसके साथ हमेशा हमको ही प्रोनाउन लगाना है, क्योंकि पुरुष प्रधानता होती है। तो यहाँ पे देयर नहीं होगा, यहाँ पे जब स्टूडेंट दिया है तो क्या हो जाएगा, हिज सेयर होगा, क्योंकि ये हमारा कॉमन जेंडर है स्टूडेंट में, जो कि प्लूरल नाउन में है, वो क्या है, कॉमन जेंडर है। तो हमारा सही कंस्ट्रक्शन जो होगा वो हो जाएगा ईच ऑफ द स्टूडेंट्स वांट्स हिज शेयर, ये हमारा सही कंस्ट्रक्शन होगा। अगला हमारा क्वेश्चन है ईच ऑफ द गर्ल वांट हर शेयर। तो मैंने देखिए पहले आपको ये कंस्ट्रक्शन देखना है, क्या देखना है आपको, ये कंस्ट्रक्शन की, ये कंस्ट्रक्शन हमारा बन रहा है कि नहीं। तो इसमें दिया है ईच दिया है, उसके बाद क्या दिया है, प्रीपोजिशन ऑफ दिया है, उसके बाद क्या दिया है, सिंगुलर नाउन दिया है। तो हमको क्या पता था कि कब क्या देगा, प्लूरल नाउन हो या प्लूरल प्रोनाउन हो, सिंगुलर नहीं होना चाहिए। तो यहाँ पे जो गर्ल है तो क्या हो जाएगा, गर्ल का गर्ल्स हो जाएगा, और वांट जो है वो क्या हो जाएगा, यहाँ पे सिंगुलर हो जाएगा, तो क्या हो जाएगा, वांट्स हो जाएगा, फिर उसके बाद हर शेयर। तो हमारा सही कंस्ट्रक्शन होगा ईच ऑफ द गर्ल्स वांट्स हर शेयर। बढ़ते हैं नेक्स्ट एग्जाम्पल की तरफ, जिसमें लिखा हुआ है कि ईच ऑफ द बॉयज़ वांट्स हिज या हर शेयर। तो इसमें आपको क्या करना है, पहले देखेंगे कंस्ट्रक्शन ईच है, उसके बाद प्रीपोजिशन ऑफ, उसके बाद क्या प्लूरल नाउन होना चाहिए या प्लूरल प्रोनाउन। तो यहाँ पे क्या है, प्लूरल नाउन है, तो जो कि हमारा क्या है, सही है। तो हमको पता है बॉयज ये क्या है, मैस्कुलिन जेंडर है। तो जब इसके साथ हम लगाएंगे वर्ड्स, हमारा क्या है, सिंगुलर नाउन है, ये भी क्या है, सही है। तो जब भी हम इसके अकॉर्डिंग लगाएंगे तो यहाँ पे हर नहीं होगा, हर किसके लिए होता है, गर्ल्स के लिए होता है, क्या होता है, फेमिनिन जेंडर के लिए, क्या होता है, फेमिनिन जेंडर के लिए होता है। लेकिन यहाँ पे बॉयज़ दिया जो कि मैस्कुलिन जेंडर है, तो हम क्या लगाएंगे, हिज लगाएंगे। तो हमारा सही कंस्ट्रक्शन जो होगा वो हो जाएगा ईच ऑफ द बॉयज वांट्स हिज शेयर। अगला हमारा क्वेश्चन है, इसमें सब लोग कहते हैं कि ऊपर वाला क्वेश्चन सही है, नीचे वाला क्वेश्चन गलत है, लेकिन ऐसा कुछ नहीं है, दोनों के दोनों क्वेश्चन हमारे क्या है, सही है। जैसे इसमें दिया है आइदर ऑफ दीज टू पर्सन्स इज़ गिल्टी, इसमें दिया है कि आइदर ऑफ दीज टू पर्सन्स इज़ गिल्टी, और नीचे वाले में दिया है ईच ऑफ दीज टू पर्सन इज़ गिल्टी। तो मतलब मतलब कि इसको देखने में तो लग रहा है, लेकिन दोनों का क्या है, दोनों कंस्ट्रक्शन एकदम सही है, बस दोनों के मीनिंग्स जो हैं वो चेंज है। हिंदी में आपके जो मीनिंग्स आएंगे वो दोनों के चेंज रहेंगे। जैसे इसमें दे दिया आइदर पहले दे दिया जो कि सही है, उसके बाद ऑफ कंस्ट्रक्शन, उसके बाद क्या आना चाहिए हमारा, यहाँ पे दे दिए प्लूरल नाउन, उसके बाद क्या आना चाहिए, सिंगुलर लगना चाहिए वर्ब, उसके बाद क्या हमारा है, ये जो गिल्टी वर्ड है। तो इसमें दिया है आइदर ऑफ दीज टू पर्सन इज गिल्टी, जो कि एकदम सही है। इसमें हो जाएगा कि जो आइदर, जो दो व्यक्ति हैं, प्रत्येक में से क्या है, जो दो में से एक व्यक्ति है वो क्या कर रहा है, गिल्टी महसूस कर रहा है, जिसको गिल्टी हो महसूस हो रही है। लेकिन नीचे वाले में दे दिया है ईच ऑफ दीज टू पर्सन इज गिल्टी, मतलब जो दोनों व्यक्ति हैं, प्रत्येक व्यक्ति को क्या हो रहा है, गिल्टी फील हो रहा है, जो प्रत्येक व्यक्ति है दोनों। तो ये हो जाएगा हमारा कंस्ट्रक्शन। बढ़ते हैं नेक्स्ट टॉपिक की तरफ। इसमें लिखा है नाइदर ऑफ दीज टू कैंडिडेट कैन बी सेलेक्टेड फॉर दी पोस्ट। तो जब भी सिलेक्शन की बात आए तो इसमें क्या दिया है, नाइदर, क्या दिया है, नाइदर, उसके बाद ऑफ कंस्ट्रक्शन दिया है, उसके बाद क्या है, दीज टू कैंडिडेट्स, मतलब दो कैंडिडेट्स में क्या दिया है, कैन बी सेलेक्टेड फॉर दी पोस्ट, जो कि क्या है, एकदम सही कंस्ट्रक्शन है। क्योंकि नाइदर किसके लिए होता है कि दो जो थे कैंडिडेट, दो में से कोई नहीं चुना गया। अगला हमारा क्वेश्चन है आई डोंट नो आइदर ऑफ हिज 5 सिस्टर। तो मैंने आपको पहले ही बताया था जो ईच, आइदर और नाइदर है, ये किसके लिए होता है, ओनली 2 के लिए होता है। क्या होता है, ओनली 2 के लिए होता है, ना कि 3, 4, 5 ऐसे किसी भी के लिए नहीं होता है। ओनली क्या होता है, 2। तो इसमें आपको क्या दिख रहा है कि आई डोंट नो, मैं नहीं जानता कि इसको ऑफ हिज 5 सिस्टर। तो इसमें 5 दे दिया, मतलब 5 में से हमको सेलेक्ट करना है। तो हमको 5 में से सेलेक्ट करना है, तो उसके लिए हम आइदर, नाइदर और क्या करेंगे, ईच का प्रयोग नहीं करेंगे। उसी के साथ यहाँ पे देखिए बॉक्स में लिखा हुआ है फॉर मोर देन 2। अगर हमको क्या करना है, आइदर के साथ अगर यूज करना है तो क्या करेंगे, अगर 2 से ज़्यादा हो तो क्या करेंगे, आइदर के स्थान पे एनी या एनी वन लगाएंगे, और नाइदर के स्थान पे क्या करेंगे, नन का प्रयोग करेंगे। यहाँ पे दे दिया है कि जब भी हमको क्या करना है, 2 से ज़्यादा वस्तुओं को सेलेक्ट करना हो, 3, 4, 5 किसी भी संख्या में हो, तो आइदर के स्थान पे क्या करेंगे, एनी या एनी वन का यूज करेंगे, और नाइदर के स्थान पे नन का यूज करेंगे। तो यहाँ पे सेंटेंस में दिया है आई डोंट नो क्या, आइदर ऑफ हिज 5 सिस्टर। तो यहाँ पे दे दिया 5, जो कि हमको क्या करना है, आइदर यहाँ पे नहीं लगाएगा, ये हमारा क्या हो जाएगा, गलत कंस्ट्रक्शन हो जाएगा। यहाँ पे हो जाएगा एनी, जो कि हमारा सही कंस्ट्रक्शन हो जाएगा। आई डोंट नो एनी ऑफ हिज
5 सिस्टर, मतलब मैं उसके कि 5 बहनों में से किसी को भी नहीं जानता। तो अगला हमारा यहाँ पे सेंटेंस है नाइदर ऑफ द 4 टीचर्स कम ऑन टाइम। तो यहाँ पे क्या मैंने बताया, जब भी 2 के लिए सेलेक्ट होना हो, जब भी 2 को सेलेक्ट करना हो, ओनली 2 के लिए, क्या ओनली 2 के लिए, तो हम क्या करते हैं उसके लिए ईच, आइदर और नाइदर का यूज करते हैं ओनली 2 के लिए। तो यहाँ पे क्या है, यहाँ पे 4 दे दिया है, क्या 4, 2 से ज़्यादा है, तो इसके लिए अगर जब नाइदर दिया है तो क्या करेंगे, नन का प्रयोग करेंगे, तो हो जाएगा नन ऑफ दी 4 टीचर्स कम ऑन टाइम। ये हमारा सही कंस्ट्रक्शन होगा। अगला हमारा क्वेश्चन है आइदर ऑफ दी 6 स्टूडेंट्स इज आर एब्सेंट। तो यहाँ पे क्या दे दिया है, आपका 6 दे दिया है जो कि 2 से ज़्यादा है। तो सबसे पहले इसमें सेंटेंस में ये गलती है कि यहाँ पे हम आइदर नहीं लगाएंगे, क्या लगाएंगे, एनी वन लगाएंगे। उसके बाद लिखेंगे एनी वन, मतलब प्रत्येक में से एक, ऑफ दीज 6 स्टूडेंट्स, क्या होगा यहाँ पे, इज कंस्ट्रक्शन सही होगा, ना कि आर सही होगा। तो हमारा सही कंस्ट्रक्शन हो जाएगा एनी वन ऑफ दिस 6 स्टूडेंट्स इज एब्सेंट। ओके, बढ़ते हैं नेक्स्ट रूल की तरफ, जिसमें आपको कुछ एग्जाम्पल दिए हैं। आइदर ऑफ 4 हैंड्स इज डर्टी। तो यहाँ पे देखिए आइदर ऑफ योर हैंड्स इज डर्टी। तो जब भी आइदर दिया है, उसके बाद ऑफ दिया, उसके बाद प्लूरल दिया है, उसके बाद क्या है, सिंगुलर वर्ब लगाया है, ये हमारा कंस्ट्रक्शन क्या होगा, एकदम सही होगा। अगला है नाइदर ऑफ द फ्लावर्स इज फ्रेश। मतलब नाइदर मतलब कि इसमें से कोई भी फूल जो है वो फ्रेश नहीं है। ये भी हमारा सेंटेंस क्या होगा, एकदम सही होगा। अगला हमारा है नन ऑफ द फ्लावर्स इज फ्रेश। मतलब कि नन मतलब इसमें से कोई भी फ्लावर क्या है, फ्रेश नहीं है। ये दोनों कंस्ट्रक्शन हमारा सही होगा। यहाँ पे कुछ नोट लिखा है, इसमें आप देख सकते हैं। इसमें है जब भी नाउन फर्स्ट हो, उसके बाद क्या हो, प्रीपोजिशन ऑफ हो और नाउन सेकंड हो। जब भी हमको वर्ब लगाना है, क्या करेंगे, नाउन फर्स्ट के अकॉर्डिंग ही हमारा वर्ब लगेगा, नाउन सेकंड के अकॉर्डिंग वर्ब नहीं लगता है। ये कंस्ट्रक्शन आप हमेशा याद करिएगा। जब भी 2 नाउन हो और वो ऑफ प्रीपोजिशन से जुड़े हुए हो, तो जब भी उसके बाद हमको वर्ब लगाना है तो क्या करेंगे, फर्स्ट नाउन के अकॉर्डिंग वर्ब लगता है, ना कि सेकंड नाउन के। अब वही कॉन्सेप्ट आपको ऐसे भी दिख जाएगा। मान लीजिए प्रोनाउन है, फर्स्ट प्रोनाउन है, उसके बाद ऑफ है, उसके बाद क्या है, सेकंड प्रोनाउन है, उसके बाद जब भी वर्ब लगेगा क्या लगेगा, फर्स्ट प्रोनाउन के अकॉर्डिंग लगेगा, सेकंड प्रोनाउन के अकॉर्डिंग नहीं लगेगा। ये आप हमेशा याद रखिएगा कि जब भी 2 नाउन हो, नाउन फर्स्ट हो और ऑफ प्रीपोजिशन से जुड़े हुए हो, नाउन सेकंड हो, तो जब भी हमको वर्ब लगाना है तो क्या करेंगे, नाउन फर्स्ट के अकॉर्डिंग वर्ब लगाएंगे। या तो ये नाउन हो या तो प्रोनाउन हो, दोनों के अकॉर्डिंग हम क्या करेंगे, फर्स्ट के अकॉर्डिंग ही हम हमेशा वर्ब को यूज़ करेंगे। अगला है, इसमें दिखा है कि अगर प्रोनाउन हो, उसके बाद क्या हो, ऑफ कंस्ट्रक्शन हो, उसके बाद क्या हो, नाउन हो, तब पर भी हम क्या करेंगे, फर्स्ट प्रोनाउन के अकॉर्डिंग ही क्या करेंगे, वर्ब लगाएंगे। यहाँ पे नाउन के अकॉर्डिंग वर्ब नहीं लगेगा, यहाँ पे प्रोनाउन के अकॉर्डिंग वर्ब लगेगा। अब जैसे यहाँ पे एग्जांपल दिया है, द क्वालिटी ऑफ दिस एप्पल्स इज आर गुड। तो यहाँ पे क्वालिटी क्या है, हमारा सिंगुलर है। तो मैंने बताया जब भी फर्स्ट नाउन हो, उसके बाद क्या हो, ऑफ प्रीपोजिशन हो, उसके बाद क्या हो, सेकेंड नाउन हो, तो हम क्या करते हैं, हमेशा जब वर्ब लगाएंगे नाउन फर्स्ट के अकॉर्डिंग में वर्ब लगाएंगे। तो यहाँ पे हो जाएगा द क्वालिटी ऑफ दीज एप्पल्स, एप्पल्स इज गुड। तो यहाँ पे हमारा सही कंस्ट्रक्शन जो होगा वो हो जाएगा द क्वालिटी ऑफ दीज एप्पल्स इज गुड। अगला हमारा सेंटेंस है द स्टूडेंट्स ऑफ गवर्नमेंट कॉलेज इज आर ऑनेस्ट। तो यहाँ पे जो स्टूडेंट्स है वो क्या है हमारा, ये हमारा प्लूरल नाउन है, क्या है, प्लूरल नाउन है। और यहाँ पे ऑफ हमारा प्रीपोजिशन हो गया, और गवर्नमेंट कॉलेज क्या हो जाएगा हमारा, ये सेकंड नाउन हो जाएगा, क्या हो जाएगा, नाउन सेकंड। ये हमारा फर्स्ट नाउन और ये क्या, सेकंड नाउन। तो जब भी यहाँ पे दिए, तो जब भी हम क्या करते हैं, वर्ब लगाएंगे तो नाउन फर्स्ट के अकॉर्डिंग ही लगेगा, ना कि नाउन सेकंड के अकॉर्डिंग। तो जब सब फर्स्ट के अकॉर्डिंग लगाएंगे तो ये प्लूरल है, स्टूडेंट्स है, तो हम क्या करेंगे, प्लूरल वर्ब का यूज करेंगे। तो हमारा सही कंस्ट्रक्शन जो हो जाएगा, द स्टूडेंट्स ऑफ गवर्नमेंट कॉलेज आर ऑनेस्ट होगा, इज ऑनेस्ट नहीं, आर ऑनेस्ट हो जाएगा। बढ़ते हैं नेक्स्ट टॉपिक की तरफ, जिसमें हम पढ़ते हैं क्या, रिफ्लेक्सिव और एम्फेटिक प्रोनाउन।
तो बढ़ते हैं नेक्स्ट टॉपिक की तरफ, जिसमें हम हैं क्या, रिफ्लेक्सिव एंड एम्फेटिक प्रोनाउन। तो ये जो प्रोनाउन होते हैं क्या होते हैं, दोनों सेम होते हैं, लेकिन इनके फंक्शन क्या होते हैं, अलग अलग होते हैं। देखने तो ये एकदम सेम लगते हैं, लेकिन इनके फंक्शन क्या होते हैं, अलग अलग होते हैं। तो मैंने यहाँ पे लिखा है, आपको चार्ट दिख रहा होगा, जैसे इसमें लिखा है फर्स्ट पर्सन और क्या, पजेसिव एडजेक्टिव। तो ये जो फर्स्ट पर्सन में क्या होता है हमारा माई है, और क्या आता है वी। तो ये इसका क्या दे दिया है, माई का क्या दिया है, जो पजेसिव एडजेक्टिव हो जाता है तो क्या हो जाता है, सेल्फ लगता है, तो क्या हो जाता है माई सेल्फ। और आवर का साथ क्या लगाते हैं, और सेल्फ, क्योंकि एक सिंगुलर होता है और क्या होता है, प्लूरल होता है। तो जो माई होता है, जो आई होता है, वो क्या होता है, यहाँ पे हो जाएगा आपका सिंगुलर, लेकिन जो क्या होता है वी होता है, वो क्या होता है प्लूरल। तो जब हम इसके साथ माई के साथ सिंगुलर लगाएंगे, सेल्फ लगाएंगे, तो क्या हो जाएगा माई सेल्फ। और आवर के साथ ही जो आवर है वो हमारा क्या है, ऑब्जेक्टिव केस में है। तो जब भी आवर के साथ क्या लगाएंगे, हमको प्लूरल बनाना है तो सेल्फ लगेगा, क्या सेल्फ, सेल्फ नहीं लगेगा सेल्फ्स लगेगा, तो क्या हो जाएगा ये आवर सेल्फ्स हो जाएगा। इसका आवर सेल्फ एडजेक्ट ही नहीं करता, ये अगर कहीं भी आप यूज़ करेंगे तो क्या करेंगे, सेंटेंस को गलत माना जाएगा। अगला हमारा जो है सेकंड पर्सन, ये क्या है पजेसिव एडजेक्टिव। इसमें लिखा है योर सेल्फ, और क्या योर सेल्फ और योर सेल्फ। इसमें क्या है, योर सेल्फ जो है वो क्या है हमारा सिंगुलर है, और योर सेल्फ जो है वो प्लूरल है। और इसमें आपको दिख रहा होगा हिम सेल्फ और हर सेल्फ। तो यहाँ पे हिम जो है ऑब्जेक्ट के रूप में यहाँ पे किया जा रहा है, तो इसके साथ क्या है पजेसिव एडजेक्टिव दर्शाया जा रहा है। तो हिम के साथ सेल्फ जोड़ेंगे तो ये हमारा सिंगुलर हो जाएगा, तो क्या हो जाएगा हिम सेल्फ। और हर के साथ सेल्फ जोड़ेंगे क्या पजेसिव एडजेक्टिव को, तो क्या हो जाएगा हर सेल्फ। बढ़ते हैं आगे, इसमें लिखा है थर्ड पर्सन, क्या थर्ड पर्सन में लिखा है कि ऑब्जेक्ट केस। इसमें हम क्या लेते हैं, हमेशा ऑब्जेक्ट केस लेते हैं, सब्जेक्ट केस नहीं होता है। जैसे इट है, इट प्रोनाउन के साथ हम क्या करते हैं सेल्फ लगाते हैं, तो क्या हो जाएगा इट सेल्फ हो जाएगा। और दे के साथ क्या लगाएंगे देम, दे का देम होता है जो कि क्या होता है प्लूरल होता है, तो उसके साथ सेल्फ नहीं सेल्फ्स लगाएंगे, तो क्या हो जाएगा देम सेल्फ। इसका ऑब्जेक्टिव केस लगाएंगे तब जाके इसका क्या बनेगा पजेसिव एडजेक्टिव बन जाएगा। तो यहाँ पे हिज सेल्फ, देम सेल्फ और देयर सेल्फ, ये क्या है तीनों रॉन्ग कंस्ट्रक्शन है। ये आप कहीं भी सेंटेंस में यूज करेंगे तो क्या माना जाएगा, गलत माना जाएगा। इसका कोई एग्जिस्ट ही नहीं करता। हिज सेल्फ, देम सेल्फ, दे, कितने लोग हैं जो सेंटेंस में हिज सेल्फ, देयर सेल्फ और देयर सेल्फ लगा देते हैं, जो कि क्या माना जाता है गलत कंस्ट्रक्शन माना जाता है। बढ़ते हैं आगे, जिसमें दिया है कुछ रूल। इसमें दिया है रिफ्लेक्सिव और एम्फेटिक। जैसे जब कोई सब्जेक्ट है वो कोई एक्शन कर रहा है या कोई कार्य कर रहा है और सीधा उसका प्रभाव क्या पड़ रहा है किसी दूसरे सब्जेक्ट पे पड़ रहा है। जब भी मतलब कि कोई सब्जेक्ट एक्शन कर रहा है, कार्य कर रहा है, और उसका जो प्रभाव है किसी दूसरे सब्जेक्ट पे पड़ रहा है, तो वो क्या हो जाता है ऑफ रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन वहाँ पे यूज किया जाता है। किया जाता है रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन यूज किया जाता है। जैसे यहाँ पे लिखा है सी किल्ड हर सेल्फ, तो सी ये कोई काम कर रहा है, मतलब एक्शन कर रहा है ना, सांप को मारने का कार्य कर रहा है, एक एक्शन कर रहा है, तो इसका जो प्रभाव है क्या है वो यहाँ पे किसी दूसरे एक्शन, किल्ड पे मारने के मतलब एक्शन कर रहा है और किसी दूसरे सब्जेक्ट पे इसका प्रभाव पड़ रहा है, तो हम यहाँ पे रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन का ऑब्जेक्ट में प्रयोग करेंगे। तो सी का क्या हो जाता है हर सेल्फ, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा सी किल्ड हर सेल्फ, ये हमारा सेंटेंस आएगा। जैसे लिखा है आई हर्ट माई सेल्फ, तो यहाँ पे आई मतलब मेरे द्वारा किसी को क्या किया जा रहा है हर्ट किया जा रहा है, तो ये क्या एक एक्शन कर रहा है। जब एक्शन कर रहा है तो क्या कर रहे हैं उसी सब्जेक्ट पे क्या उसका प्रभाव पड़ रहा है, तो इसके लिए हम क्या करेंगे रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन के ऑब्जेक्ट का प्रयोग करेंगे। तो क्या हो जाएगा आई का माई सेल्फ। यहाँ पे जैसे जब भी एम्फेसाइज किया जाए, किसी बात पर जोर दिया जाए या सब्जेक्ट पर जोर दिया जाए, जैसे दिया आई किल्ड द कैट माई सेल्फ, मतलब ये जो बिल्ली है ये मैंने ही मारा है, मेरे ही द्वारा इसको मारा गया, तो इस पर क्या किया जा रहा है जब दबाव दिया जा रहा है। नीचे लिखा है सी विल डू इट हर सेल्फ, मतलब ये जो कार्य है उसी के द्वारा किया गया है, इस पर क्या किया जा रहा है दबाव डाला जाए। जब भी एम्फेसाइज किया जाए किसी सेंटेंस को या सब्जेक्ट पर जोर डाला जाए वो क्या होता है हमारा एम्फेटिक सेंटेंस होता है। बढ़ते हैं नेक्स्ट रूल की तरफ। इसमें लिखा है सम इम्पॉर्टेंट रूल, मतलब कुछ ऐसे रूल होते हैं जो क्या करते हैं रिलेटिव एंड एम्फेटिक प्रोनाउन कैन नॉट बी द सब्जेक्ट ऑफ द सेंटेंस, मतलब जो रिलेटिव है और क्या है एम्फेटिक प्रोनाउन है, ये दोनों कभी क्या करते हैं
ये प्रोनाउन कभी भी सब्जेक्ट के रूप में नहीं आ सकते, किसी भी सेंटेंस में ये सब्जेक्ट के रूप में नहीं आएंगे, हमेशा क्या आएंगे, ऑब्जेक्ट के रूप में या कोई अदर फॉर्म में आएंगे। लेकिन रिलेटिव प्रोनाउन और एम्फेटिक प्रोनाउन कभी भी सब्जेक्ट के रूप में किसी सेंटेंस में नहीं आएंगे। अगर किसी सेंटेंस के मतलब कि सेंटेंस में रिफ्लेक्सिव और एम्फेटिक प्रोनाउन आपको सब्जेक्ट रूप में दिख रहा है तो वो सेंटेंस क्या हो जाएगा, गलत माना जाएगा। तो बढ़ते हैं इसके कंस्ट्रक्शन को देखते हैं। लिखा है एग्जाम्पल में, सी एंड आई माई सेल्फ विल गो टू स्टेशन। तो यहाँ पे लिखा है सी एंड आई। अगर मैं यहाँ पे आई को गायब कर दूँ और बोलूँ सी एंड माई सेल्फ विल गो टू स्टेशन, तो क्या ये कंस्ट्रक्शन सही होगा? ये कंस्ट्रक्शन गलत माना जाएगा। क्यों? क्योंकि यहाँ पे लिखा है सी, जो कि क्या है, सब्जेक्ट है, और क्या है, माई सेल्फ। और मैंने ऊपर आपको जस्ट अभी बताया कि रिफ्लेक्टिव प्रोनाउन और एम्फेटिक प्रोनाउन कभी भी सब्जेक्ट के रूप में सेंटेंस में नहीं आते हैं। तो यहाँ पे सी एंड माई सेल्फ विल गो टू स्टेशन गलत होगा। इसका सही कंस्ट्रक्शन जो होगा वो ये होगा, सी एंड आई क्या हो जाएगा, आई क्या है, सब्जेक्ट के स्थान पे आया है, तो ये क्या हो जाएगा, रिलेटिव प्रोनाउन नहीं है या फिर रिफ्लेक्टिव प्रोनाउन नहीं है, एम्फेटिक प्रोनाउन भी नहीं है। तो क्या हो जाएगा, सी एंड आई माई सेल्फ विल गो टू स्टेशन। ये हमारा सही कंस्ट्रक्शन होगा। अगला हमारा जो है उसमें लिखा है बोथ सीता एंड, अगर ये ही हम काट दें अब बोले बोथ सीता एंड हिमसेल्फ विल कंप्लीट दिस, तो इसमें क्या दिखा आपको, बोथ सीता क्या है, सब्जेक्ट है, और हिमसेल्फ क्या है, ये हमारा रिलेटिव और एम्फेटिक प्रोनाउन जो कि क्या कर रहा है, सब्जेक्ट के स्थान पे आ रहा है। तो ये क्वेश्चन क्या माना जाएगा, गलत माना जाएगा। अगर इसको हमको सही कंस्ट्रक्शन करना है तो ये हो जाएगा बोथ सीता एंड ही हमारा अब क्या आ रहा है, ये सब्जेक्ट के स्थान पे ही आ रहा है, और क्या आ रहा है, हिमसेल्फ सब्जेक्ट के बाद आ रहा है, तो हो जाएगा बोथ सीता एंड ही हिमसेल्फ विल कंप्लीट दिस। अगला हमारा है एम्फेटिक प्रोनाउन, क्या है, पोजीशन। जैसे कुछ होता है उसमें क्या होता है कि एम्फेटिक प्रोनाउन का जो पोजीशन होता है वो क्या होता है, फिक्स होता है। इसमें लिखा है आई किल्ड द कैट माई सेल्फ, ठीक, तो इसमें क्या लिखा है कि आई किल्ड द कैट माई सेल्फ, ये एम्फेटिक प्रोनाउन है। तो यहाँ पे इसका क्या हो गया, आई किल्ड द कैट माई सेल्फ, ये क्या है, एम्फेसाइज किया जा रहा है कि मतलब ये जो बिल्ली है मेरे ही द्वारा मारी गई है, तो ये क्या हो जाएगा, सही कंस्ट्रक्शन हो जाएगा। वही मैं बोलूँ कि आई माई सेल्फ किल्ड द कैट, मतलब यह बिल्ली क्या किया जाए, आई माई सेल्फ, तो यहाँ पे एम्फेटिक नहीं दर्शाया जा रहा है, यहाँ पे क्या रिफ्लेक्सिव द प्रोनाउन की बात की जा रही है कि आई माई सेल्फ किल्ड द कैट, ये भी सही क्वेश्चन है। लेकिन यहाँ पे आपको कुछ नोट दिख रहा होगा जिसमें लिखा है रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन की पोजीशन फिक्स होती है और एम्फेटिक प्रोनाउन की पोजीशन अनफिक्स होती है। मतलब जो एम्फेटिक प्रोनाउन हो कभी यहाँ लग सकता है, कभी यहाँ लग सकता है, और लेकिन जो रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन है अगर वो सब्जेक्ट या ऑब्जेक्ट के स्थान पे आ रहा है तो वो सब्जेक्ट या ऑब्जेक्ट के ही स्थान पे रहेगा, लेकिन ये कभी भी सब्जेक्ट के स्थान पे नहीं होगा, क्योंकि इसके पहले ही मैंने कंस्ट्रक्शन बताया था कि रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन और एम्फेटिक प्रोनाउन जब भी सब्जेक्ट के स्थान पे आते हैं वो सब सेंटेंस क्या माना जाता है, गलत माना जाता है। बढ़ते हैं नेक्स्ट रूल की तरफ जिसमें लिखा है कि सम वर्ब्स टेक रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन आफ्टर देम, मतलब कुछ ऐसे वर्ब हैं जो अपने बाद में क्या लेते हैं, हमेशा रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन ही लेती हैं। जैसे एक्विट हो गया, इसका मतलब होता है प्रशंसाजनक व्यवहार। अगला हमारा है एवियल, लाभ उठाना, रिकॉन्साइल, बेमन से ही पर स्वीकार कर लेना किसी बात को। फिर अवेंज हो गया, बदला लेना। एग्जर्ट हो गया, काफ़ी मेहनत करना। अप्लाई मतलब ध्यान लगाना। अडॉप्ट मतलब ढालना। एडजस्ट, प्राइड, अब्सेंट और इन्जॉय, ये सब ऐसे वर्ड हैं जो क्या करते हैं, अपने बाद में हमेशा क्या लेते हैं, रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन लेते हैं, ना कि एम्फेटिक प्रोनाउन लेते हैं। तो ये हमेशा याद रखिएगा कि कुछ वर्ड ऐसे होते हैं जो अपने साथ में क्या लेते हैं, रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन लेते हैं। जैसे यहाँ पे दिख रहा होगा आपको सेंटेंस में, ही एब्सेंट फ्रॉम द क्लास स्टरडे, तो मैंने यहाँ बताया ही एब्सेंटेड, तो यहाँ पे मैंने बताया था कि ये क्या होते हैं, कुछ ऐसे शब्द होते हैं, क्या होते हैं, जो अपने साथ में क्या लेते हैं, रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन लेते हैं। तो यहाँ पे एब्सेंटेड हो जाएगा, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, हिमसेल्फ आएगा। ही का हम रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन में अगर करेंगे तो हो जाएगा ही एब्सेंटेड हिमसेल्फ फ्रॉम द क्लास स्टरडे, जो कि हमारा सही कंस्ट्रक्शन होगा। अगला हमारा है आई अवेल्ड ऑफ द अपॉर्चुनिटी गिवन टू मी, तो यहाँ पे जो अपॉर्चुनिटी की बात की जा रही है, यहाँ पे किया जा रहा है कि मतलब कि हम ये जब भी शब्द आते हैं क्या करते हैं, रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन क्या करते हैं, कुछ वर्ब के बाद में पक्का है कि मतलब कि एकदम श्योर है कि वही आएगा, तो यहाँ पे हो जाएगा आई अवेल्ड, ठीक, आई अवेल्ड, तो अवेल्ड
और मैंने बताया था कि एक्विट, रिकॉन्साइल, एक्सर्ट, एडॉप्ट कुछ ऐसे शब्द होते हैं। तो इसके बाद में हमेशा क्या आएगा, रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, माई सेल्फ, तब जाके हमारा सही कंस्ट्रक्शन हो जाएगा। आई अवेयर्ड माई सेल्फ ऑफ द अपॉर्चुनिटी गिवन टू मी। यहाँ पे इंजॉय एक वर्ड है जिसके बारे में आपको कुछ अलग से इंफॉर्मेशन है, जिसका लिखा है कि इंजॉय। इंजॉय ऐसा वर्ड है जब ऑब्जेक्ट आए। अब इंजॉय का वर्ड का जब यूज ऑब्जेक्ट के रूप में किया जाए तो हम क्या करेंगे, उसके साथ रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन का अगर यूज करेंगे तो वो क्या माना जाएगा, गलत माना जाएगा। लेकिन अगर वही इंजॉय के बाद क्या हो, कोई ऑब्जेक्ट ना हो, क्या हो, कोई ऑब्जेक्ट ना हो, तो उसके साथ हम क्या करते हैं, रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन का यूज करेंगे तो वो सेंटेंस क्या माना जाएगा, गलत माना जाएगा। और जैसे आप फिर से इसको समझ लीजिएगा अच्छे से कि जब भी इंजॉय वर्ड हो, ठीक, और उसको क्या हो, उसके बाद ऑब्जेक्ट हो, तो क्या करेंगे, रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन उसका नहीं करेंगे। तो वो क्या हो जाएगा, अगर रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन में कर देंगे तो गलत माना जाएगा। और अगर इंजॉय वर्ड है और क्या है, नो ऑब्जेक्ट, कोई भी ऑब्जेक्ट नहीं है, तो उसका रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन क्या हो जाएगा, पॉसिबल होगा, जो कि सही होगा। जैसे यहाँ पे कुछ एग्जांपल लिखा हुआ है, आई इंजॉयड दी पार्टी लास्ट नाइट। क्या दिया है, आई इंजॉयड दी पार्टी लास्ट नाइट। तो इसमें दिया है कि आई इंजॉयड, उसके बाद क्या है, नाउन है, उसके बाद क्या है, ऑब्जेक्ट है। जब भी ऑब्जेक्ट है तो इसमें कहीं भी रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन का यूज़ नहीं किया गया है, जो कि क्या है, एकदम हमारा सही है। वैसे हो जाएगा आई इंजॉयड माई सेल्फ अगर लिखा दिया जाता तो क्या हो जाता है, ये क्वेश्चन हमारा गलत हो जाता है। लेकिन यहाँ पे माई सेल्फ नहीं है, वल्ली क्या है, आई इंजॉयड दी पार्टी लास्ट नाइट, ये हमारा सही सेंटेंस होगा। अगला है, जैसे लिखा है आई इंजॉयड इन दी पार्टी, मतलब क्या लिखा है कि इसके बाद कोई ऑब्जेक्ट ही नहीं है, इंजॉय के मतलब कोई ऑब्जेक्ट नहीं है, तो ये क्या हो जाएगा, हमारा सेंटेंस गलत हो जाएगा। यहाँ पे लिखा है आई इंजॉयड इन दी पार्टी, ये हमारा सेंटेंस गलत होगा। और यही होता है अगर आई इंजॉयड माई सेल्फ इन दी पार्टी, मतलब जब कोई भी ऑब्जेक्ट नहीं रहे, जब ऑब्जेक्ट रहे तो हम रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन का प्रयोग नहीं करते, और अगर कोई ऑब्जेक्ट नहीं है तो क्या करते हैं, उसमें हम रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन का प्रयोग करेंगे, तब जाके हमारा क्या होगा, सेंटेंस सही होगा, जो हमारा कंस्ट्रक्शन है वो सही होगा। यहाँ पे हो जाएगा आई इंजॉयड माई सेल्फ इन दी पार्टी। तो यहाँ तक समझ में आया। तो आज का क्लास यहीं तो समाप्त करते हैं, अगले वीडियो में मिलूंगी, क्योंकि आपका नेक्स्ट चैप्टर चलेगा जिसमें इंडेफिनिट प्रोनाउन चलेगा। तो आज के लिए बस इतना ही, टेक केयर, बाय बाय।